अधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर पूर्णिमा महोत्सव की आप सब भाग्यशाली कोवे के भक्तवृंद को उदयपुर क्षेत्र में जो भी हैं उनको हार्दिक बधाई, पर उनको शुभकामनाएं। भगवान श्री गौर हरि का आज प्रकट दिन है और हमारा आज होली का भी दिन है। होली में रंग डालते हैं और वापस घर में आते हैं, कोई नहीं पहचानता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी इसी दिन के ऊपर अपना सांवला रंग बदलाकर और पीले रंग में आ गए, गोरे रंग में आ गए कि कोई पहचान न पाए। तो ये होली में गौर पूर्णिमा में महाप्रभु के अवतार के रहस्य है। और यहाँ ये श्लोक लिखा है, प्रेम उद्भावित हर्ष हरिष्य उद्वेग दैन्यारति मिश्रितम लपितम गौरचंद्रस्य भाग्य अवधीर निषेव्यते। ये अंत्य लीला के अंतिम अध्याय 20वें का पहला श्लोक है, जिसमें अपने श्रीमुख से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम का उच्चारण किया है। तो उसका पहला ये संस्कृत का श्लोक है, प्रेम उद्भाविता। जब महाप्रभु के हृदय में राधा रानी के प्रेम का उन्माद होता था, एक अद्भुत आनंद का उनके हृदय में जब अनुभूति होती थी, उस समय हर्ष भी होता था, ईर्ष्या भी होती थी, उद्वेग भी होता था, दयनीय भाव भी आता था और आरती जिसका मतलब जिसमें आरत कहते हैं, जैसे हम चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो आरती, वो आर्त मना बेसहारा, मिश्रितम इन सब से मिले हुए मिले जुले, लपितम बातें करते थे जैसे कोई पागल व्यक्ति कर रहा है उन्माद में। कौन करते थे? गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु। भाग्य अवध भी, जिसके भाग्य की अवधि नहीं है, मतलब जो अति भाग्यशाली है, निश्चेव्यते का मतलब इनका आनंद ले सकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जब पहले इसका अर्थ ये प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कोई बहुत बड़ा अति भाग्यशाली होगा जो चैतन्य महाप्रभु के इन एक कहा जाए कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्माद में पागलपन जैसे शब्दों का रस आस्वादन कर सकता है, जिनमें सब चीज़ें मिश्रित थी। हर्ष भी था, ईर्ष्या भी थी, उद्वेग भी था, दैन्य भी था, आरती भी थी, और ये सब उनके हृदय में जब प्रेम का जो है ज्वार बाटा ऊपर चढ़ जाता था,
तब ऐसे महाप्रभु बोलना शुरू करते थे। और ये राधा रानी का भाव है। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये मत महाप्रभु वैशे नीलाचल, रजनी दिवसे कृष्ण विरही विभले। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। रात और दिन कृष्ण के विरह में विभल हो रहे थे, जुदाई में पागल हो रहे थे। स्वरूप रामानंद एई दुई जन सने, रात्रि दिने रस गीत श्लोक आस्वादने। दो व्यक्ति, एक स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी है और दूसरा रामानंद राय जो विशाखा सखी का अवतार है, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा के भाव में श्री कृष्ण है। इन दोनों के संग में मात रात को दिन रात में रस गीत श्लोक, इसका मतलब जो प्रेम रस के भागवत आदि शास्त्रों में कृष्ण राधा के मिलन के या विरह के जो श्लोक है उनका पठन पाठन करके रस आस्वादन करते थे। नाना भाव उठई प्रभुर हर्ष शोक रोष, दैन्य उद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। उस समय महाप्रभु जब राधा भाव के महाभाव की परिकाष्ठा का अनुभव करते थे श्री कृष्ण इस गौरहरि के रूप में, तो नाना भाव, बहुत प्रकार के भाव उनके हृदय में उठते थे। प्रभु के हृदय में हर्ष का भाव भी उठता था, शोक का भी उठता था। कहते वे विष और अमृत एक ही जैसे बोतल में रखे हुए हों। हर्ष भी होता था, शोक भी होता था, रोष भी होता था, रोष का क्रोध को कहते हैं, और दैन्य भी होता था, हाथ जोड़ के उद्वेग भी होता था, आरती भी होती, और उत्कंठा भी भगवान को मिलने की होती थी, और संतोष भी होता था। तो ये नाना प्रकार के प्रेम के भाव थे। से साये भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ आस्वाद्य दुई बंधु लैया। और इसी स्थिति में, ऐसे भाव की स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही जो निज श्लोक थे 8 अष्टाक के, उन्होंने पढ़े और मात्र उन 2 स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने उसका आनंद लिया। इसका अर्थ ये है कि ये जो शिक्षास्त्र के श्लोक है इनका भाव बहुत ऊपर का है। जो भगवान के प्रेम का, जिसके हृदय में भाव का उदय हो गया है, वही इनका वास्तव में रस आस्वादन कर सकते हैं। कौन दिने कौन भावे श्लोक पठन, से ही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। कभी दिन में कभी रात को जाग के कौन सा श्लोक किस वक्त उनके मुख से निकलता था उसका वो आनंद लेते थे। हर्ष प्रभु कहे ना, एक दिन बहुत हर्ष में, बहुत आनंद में प्रभु कहने लगे, सुन स्वरूप राम राय, सुनो स्वरूप दामोदर रामानंद राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। अब महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण हम सबको ये संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि नाम संकीर्तन कलयुग में परम उपाय है, इसके बराबर और कुछ नहीं है। नाम संकीर्तन परम उपाय है। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की आराधना, पूजा, प्रार्थना, एता सुमेध पाए कृष्णेर चरण। जो संकीर्तन करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा, चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा हरे कृष्ण मंत्र कहा है कि इस मंत्र का जो कली काल में उच्चारण करेगा, से ही तत्सुमेध, वो बड़ा बुद्धिमान है, पाए कृष्णेर चरण, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। तो संकीर्तन जो कली काल में करेगा
वही भगवान श्री कृष्ण के चरणों को बुद्धिमान पाएगा। और तब ये श्लोक भागवत का पढ़ा है। कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्ण सांगो पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राहि यजंती सुमेधस। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, अपने मुख से सदा हरे कृष्ण कृष्ण नाम के 2 वचन उच्चारण करेंगे और इस बार अस्त्र शस्त्र नहीं लाएंगे। अपने साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि मुख्य साथी संगी लाएंगे, श्रीवास ठाकुर और गदाधर आदि, और संकीर्तन यज्ञ करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ही इसको समझ सकेगा। नाम संकीर्तन हईते सर्व अर्थ नाश, सर्व अनर्थ नाश। नाम संकीर्तन करने से सारे अनर्थ नाश हो जाते हैं। सर्व शुभ उदय, और सारा शुभ उदय हो जाता है। कृष्ण प्रेम उल्लास, और कृष्ण के प्रेम का उल्लास प्राप्त। तो 3 चीजें नाम संकीर्तन से प्राप्त होती हैं। अनर्थ का नाश 1, शुभ का उदय 2, और कृष्ण प्रेम का उल्लास 3। 3 चीजें नाम संकीर्तन से प्राप्त होती हैं। अब ये श्लोक पहला आया शिक्षाष्टक का, महाप्रभु के मुख से निकला है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावागनि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो। ये नाम संकीर्तन जो साथ मिलके सब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, ये भी नाम संकीर्तन है। सब बैठ के भागवत पढ़ते हैं, ये भी नाम संकीर्तन है। नाम का संकीर्तन है, रूप का संकीर्तन है, गुण का कीर्तन है, लीला का कीर्तन है। तो ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन में 4 कीर्तन आ जाते हैं। भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के धाम का कीर्तन। ये सारे कीर्तन जो है श्री कृष्ण संकीर्तन में आ जाते हैं। और जो ये करेगा उसके 7 लाभ हैं इस श्लोक में। पहले हृदय के ऊपर, हृदय का मतलब जो हमारा चित्त है, चेतो का मतलब चित्त, चित्तरूपी दर्पण के ऊपर जो अनादि काल से मैल जमा हुआ है। ये मैल कौन सा है? बहुत से अपराधों का मैल है। वो सारा मैल और वो अपराध धुल जाएगा। चेतो दर्पण, मार्जन का मतलब सफाई हो जाएगी। तो चेतना की सफाई हो जाएगी, अपराधों से मुक्ति हो जाएगी, और महादावाग्नि निर्वापणम, वो जो संसार के अंदर जो महाज्वाला सबको पीड़ित कर रही है वो समाप्त हो जाएगी। भव, ये जो शब्द है भव महा, मतलब इस भव सागर की बात भी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भाव शब्द को समझा है कि ये स्तर कब किसी को प्राप्त होगा, जब भाव भक्ति के स्तर पे कोई आएगा। तो ये कार्य कौन करेगा? हृदय दर्पण की सफाई कौन करेगा? ये दावाग्नि कौन निर्वापण करेगा? तो कहते हैं हलादिनी शक्ति भगवान की जब हृदय में उतरेगी नाम कीर्तन के द्वारा, तो वो हलादिनी शक्ति ही विशेष रूप से ये कार्य करते हैं। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं कि धुनोति समलम कृष्ण, जो भगवान की कथा कीर्तन सुनता है भगवान श्री कृष्ण, उसके हृदय में सारे मैल धो देते हैं। धुनोति सुहृद सताम। तो ऐसे कौन धोएगा? श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से श्रीमत हलादिनी शक्ति हृदय में आ जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण माता के रूप में, तमेव माता च पिता, जैसे बच्चे का जो है सफाई माता करती है, कोई नवजात बच्चा अपना स्वयं को साफ नहीं कर सकता है, ऐसे ये 7 लाभ माता का जो राधा रानी के मुख से ये श्लोक निकल रहे हैं, वास्तव में
राधा रानी का भाव है चैतन्य महाप्रभु के मुख से, तो वो आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से राधा रानी की कृपा से ये 2 लाभ हुए। तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका। ये एक कृपा है, जैसे चंद्रमा उगता है तो रात को वो कुमोदनी खिल जाती है, ऐसे हमारे हृदय की चेतना में जो पहले संकुचित थी, बंद पड़ी थी, वो हरिनाम संकीर्तन के राधा रानी के कृपा से, आह्लादिनी शक्ति की कृपा की, चंद्रमा की किरणा की तरह से, ये तो नख चंद्र जो है राधा रानी के, श्री कृष्ण के जो नख चंद्र है उनसे जो प्रकाश निकलता है, वो उसकी कृपा से हमारे हृदय का जो कमोदनी कमल है जो मुरझाया हुआ है वो खिल जाएगा। विद्या वधु जीवनम, जो विद्या हमारे जीवन में जो हमने विद्या प्राप्त की है उसका वास्तव में श्री नाम संकीर्तन जीवन है। अगर हरिनाम संकीर्तन नहीं है तो विद्या विधवा हो जाएगी। यहाँ जो शब्द है ना वधु, वधु का मतलब है जो पति जिसका है वो उसकी पत्नी को वधु कहते हैं। तो विद्या पत्नी अगर है तो संकीर्तन उसका पति है, उसके बगैर उसका जीवन व्यर्थ है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक कदम कदम के ऊपर, पग पग के ऊपर आनंद की वृद्धि होती रहेगी। और पूर्ण आनंद स्वादनम, परम आनंद को आस्वादन करेंगे। स्नपनम का मतलब है, मैं समझता हूँ, परम विजय थे, स्नपनम परम विजय थे श्री आत्म स्नपनम, स्नपनम स्नान करना, आत्मा आनंद के सागर में स्नान करेगी। ऐसे महान इस हरिनाम संकीर्तन की जय हो। संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन, ये पहला जो लाभ है संकीर्तन से, संसार के पापों का नाश होगा। चित्त शुद्धि, चेतो दर्पण, चित्त शुद्धि होगी। सर्व भक्ति साधन उद्गम, भक्ति के सारे साधन जो है उनका उद्गम होगा, वो प्रकट हो जाएंगे, जाग जाएंगे। कृष्ण प्रेम उद्गम, और जब भक्ति के हम साधन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेमामृत आस्वादन, फिर तो हमको वो प्रेम प्रकट होगा तो उसका प्रेम का रसास्वादन हो जाएगा। कृष्ण प्राप्ति, तब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। सेवा अमृत, तब भगवान की सेवा का अमृत प्राप्त होगा। सुमुदरे मजन, समुदरे मजन, और समय उस भगवान की सेवा के अमृत के सागर में डूब जाएंगे। ये हरिनाम संकीर्तन के जो 7 लाभ हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी वचनों में कह रहे हैं। उठिला विषाद दैन्य, पढ़े आपन श्लोक, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विषाद, जैसे अर्जुन को विषाद हुआ था, दैन्य, जैसे राधा रानी कभी कभी दैन्य भाव से, दैन्य एक प्रार्थना होती है, 3 प्रकार की प्रार्थना है, दैन्य है और लालसामयी है और संप्रार्थ आत्मा का है। तो दैन्य प्रार्थना जो है ये, मैं तो कब भगवान को पा सकता हूँ, मैं बहुत ही अभागा हूँ, ऐसा दैन्य है। पढ़े आपन श्लोक, अपने जो श्लोक है उनको पढ़ने लगते। यार अर्थ सुनी सब जाए दुख शोक, अगर इन शब्दों, इन श्लोकों का अर्थ हमको समझ जाए तो सबके दुख और शोक चले जाएंगे। शोक होता है गुजरे हुए समय का और दुख होता है वर्तमान का, तो दोनों चले जाएंगे। अब दूसरा शिक्षाष्टम का श्लोक आ रहा है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रापित नयमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, दुर्दैवमीदृशम इहा जनीनानुरागः। अब इस श्लोक का अर्थ है नाम नाम अकारी,
बहुधा, आपने अहितु की कृपा करके अपने अनेक बहु नाम प्रकाशित कर दिए और सब नामों में अपनी निज शक्ति भर दी है। इसका मतलब नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। वास्तव में नाम भगवान से भी भगवान का नाम अधिक उद्धार करने वाला है। और नाम दो प्रकार के होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, एक स्वरूप नाम होते हैं और दूसरे तटस्थ नाम होते हैं। जैसे कृष्ण है, गोविंद है, हरि है, ये भगराम है, नरसिंह है, ये भगवान के प्राइमरी नेम है, स्वरूप नाम। ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ये जो है सेकेंडरी नेम है, ये जो है तटस्थ नेम है। तो इन नामों में उतनी पूर्ण शक्ति नहीं है जितनी भगवान के निज नामों में है। एक निज नाम है और दूसरे जो है गौण नाम है। जो जनरल नाम है उनमें इतनी शक्ति नहीं है। दो प्रकार के नामों का विभाजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तत्रापिति नैमित स्मरणे न काल, भगवान ने नाम तो अपने दिए लेकिन उसके सुमरण करने का मतलब जप करने का, सुमरण करने का मतलब कीर्तन करने का कोई नेम टेम, कोई विधि विधान नहीं का। जब चाहो उठते बैठते चलते फिरते ये मेरे को हंसी की बात याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति शौचालय में था, बहुत पीड़ा हो रही थी, राम उसके मुख से निकला और हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया कि ये कोई स्थान है जहाँ नाम जप रहा है। उसने उसको भर के मुक्का मारा और हनुमान जी गया राम जी की सेवा करने के लिए, तो राम जी की पीठ के ऊपर बंदर के पांव का निशान पड़ा था। ये देखकर हनुमान को बहुत क्रोध आया कि कौन ऐसा दुष्ट है आपके श्री विग्रह के ऊपर ये चिन्ह पड़ा है। मुस्कुराने लगे राम जी। बोला छोड़ दो इस बात को। बोला नहीं बताए मैं आपका सेवक हूँ, उसको मैं मार दूंगा। बोला ये तुम्हारे हाथ का। बोला मैं कैसे मार सकता हूँ आपको। बोला वो बेचारा मेरा नाम ले रहा था, तोरे मुक्के से तो रावण भी हिल जाता था, वो मर जाता तो नाम लेने वाले को मर जाए तो कोई नाम थोड़ी लेगा, इसलिए वो मुक्का मैंने अपने श्री अंग पे धारण कर लिया। और ये दूसरी कथा चैतन्य महाप्रभु स्वयं की है कि उनकी जीभा से सदा नाम का उच्चारण होता था और जब शौच जाते थे तो जबान को दांतों के बीच में दबा के रखते थे। तो छोटे से गोपाल थे, उन्होंने कहा कि महाप्रभु ऐसे क्यों करते हो। बोला सोच अच्छी जगह नहीं है, वहाँ नाम लूँगा तो अपवित्र हो जाएगी। तो उसने कहा अगर वहाँ प्राण निकल गए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपाल तुम मेरे गुरु हो। गोपाल गुरु के नाम से वृंदावन में भी उनका स्थान है और जहाँ चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते हैं वहाँ भी गोपाल गुरु के ही जो है विग्रह विराजमान है। तो नाम लेने का कोई समय नहीं है, कभी भी कोई ले सकता है। आसमान में हो, जहाज में उड़ रहे हो, या पानी में हो, धरती पे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। और आप देवियों को तो ये बहुत आसान है कि आप रोटी पकाते हुए भी, चपाटी को बेलते हुए हरे कृष्णा, चाहे सब्जी को हिलाते हुए हरे कृष्णा कर सकती हैं। नारद जी तो घूमते फिरते लेते, कभी बैठ के नारद को नाम लेते हुए नहीं देखा है। तो ये एतादृशी तव कृपा भगवान ममपि, इतनी बड़ी कृपा की है भगवान आपने हमारे ऊपर। दुर्दैव, फिर ईदृशम यह जनी नानुराग, हमारा दुर्भाग्य है, हम कितने पतित हैं कि हमारा इन नामों में अनुराग नहीं हो रहा है, इनके प्रति हमारे को स्वाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। महाप्रभु कहते हैं अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार। भाई सब लोगों का इच्छाएं अलग हैं, इसलिए सब लोग भी अनेक प्रकार के हैं। कृपाते करिला अनेक नामेरा प्रचार, इसलिए भगवान ने अपने अनेक नामों का प्रचार करा। भाई कोई राम जी का भक्त होगा, कोई नरसिंह का भक्त होगा, कोई वाराह का भक्त होगा, तो ऐसे बहुत से लोगों के अपने अपने भाव हैं, तो अपने अपने भगवान ने। और कोई ब्रह्म कहेगा, कोई परमात्मा कहेगा, तो इन सब के लिए भगवान ने ऐसे अपने अपने बहुत से नाम रख दिए। कहते खाइते खाते हुए, सोईते सोते हुए, यथा तथा नाम लय, ऐसे लो कैसे लो जैसे भी नाम लो। काल देश नियम नहीं, सुबह ले के शाम को लें, रात को लें, के जब चाहे तब लो।
सर्व सिद्धि है, फिर भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। ये है इस श्लोक के दूसरी लाइन का अर्थ। पहली लाइन का अर्थ आपको बताया, लोग ज्यादा, इच्छाएं ज्यादा, इसलिए भगवान ने अपने नाम भी बहुत ज्यादा रखे। दूसरे श्लोक में ये बताया कब लो, ये इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, जब चाहो तब लो, सर्व सिद्धि होगी। इसलिए इसको वाल्मीकि जी के लिए कहते हैं, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मतलब कहते बीज खेत में उल्टा डालो या सीधा डालो, अंकुरित हो जाएगा सीड। ऐसे नाम उल्टा लो सीधा लो तो भी फल अपना देगा। वो नाम आभास। चेतना महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि ये यवन लोग हैं, पाप कर रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? महाप्रभु ने कहा, महाराज आप तो आए ही इनका उद्धार सबका करने के लिए हैं। ये कभी हराम भी बोलेंगे ना, हराम है, तो भगवान समझेगा हाय राम बोल दिया। नाम आभास से उनका उद्धार हो जाएगा। कोई कहेगा रथ में महसी जा रही है और प्राण निकल गए, तो रथ से राम और महसी से मां लेके भगवान कहते हैं इसने राम जपा है, इसको भी मुक्ति दे दो। कोई कहेगा मेरे को राजमा खाने को दो और तब उसके प्राण निकल गए, तो भगवान कहेगा इसने राजमा का नहीं, राम ही बुलाया था। तो ये नाम आभास से भी लाभ हो जाता है। तो शुद्ध नाम भगवान का प्रेम दे, इसमें कौन सा संदेह। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग। सारी अपनी शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाल दी है और विभाग किए हैं। हमारा दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। विभाग का मतलब आपको, जैसे इस विभाग के शब्द को भी संभवतः भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विभाग ये है कि जो है निज नाम और जो सेकेंडरी नाम, तो उसमें दोनों है, पर उनमें हमारा अनुराग नहीं हो रहा है। ये रूपे लय नाम प्रेम उपजय। ये रूपे लय लाइये नाम प्रेम उपजय, तहारा लक्षण सुन स्वरूप राम राय। अगर जिस प्रकार से आप वास्तव में नाम लोगे, उससे जो प्रेम उत्पन्न हो गया आपके हृदय में, तो उसके लक्षण क्या है? इसका मतलब जब हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं या संकीर्तन करते हैं, तो उसका वो जब उससे जब प्रेम प्रकट हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, नाम जप में नाम रुचि हो जाएगी, टेस्ट आने लगेगी, तो उसके लक्षण क्या है? संभव ये है तीसरा श्लोक। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णोन अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदारी। मेरी भूल कैसे कह रहा है? कीर्तन्य सदाहरि। इसमें चार बातें हैं। पहले अपने आप को तृण, गली में गिरे हुए तृण से भी ज्यादा निम्रता वाला समझे, और दूसरा है वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील समझे। तीसरा है अपने मान की अभिलाषा न करे, और चौथा है सबको मान दे। जिसको ये जिसमें नहीं, जो भगवान के प्रेम को अपने हृदय में प्रकट कर पाया है, उसमें ये चार लक्षण विद्यमान हो जाएंगे। और फिर वास्तव में कीर्तन्य सदा हरि ही, फिर वो सदा उसके मुख से हरि का कीर्तन जो भगवान को आकर्षित कर लेगा। कृष्ण आकर्षणी, ये भक्ति जिसमें ये कीर्तन जब होगा तो आकर्षण भगवान में हो जाएगा। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी से क्या हुआ था? अच्छा, सो एक बार कौन सी कथा बता रहे थे? कथा, हरे कृष्णा कथा कौन सी आ रही थी? ध्यान से निकल गई। तृणाद अभी सुनिचे न तरोर अपि सहिष्णु। एक बार श्री प्रभुपाद जब
डे फार्मेसी चलाते थे, अपनी दवाइयों का काम चलाते थे। तो उनका एक गुरु भाई था आदि केशव दास, कपूर के नाम से प्रसिद्ध थे, बड़े विद्वान थे, पुस्तक भी लिखे हैं उन्होंने ब्रज भक्तों के नाम से। ब्रज में रहते थे, हमने उनका दर्शन किया था। उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि अरे अभय बाबू, आप दवाई बनाते हैं, कोई ऐसी दवाई है जिससे कृष्ण प्रेम मिल जाए? तो प्रभुपाद ने कहा जी हाँ प्रभु, ऐसी दवाई है हमारे पास। बोला कौन सी है बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा तृणादपि सुनिशे न तरोरपि सहिष्णुर अमानी न मानते न कीर्तन्य सदा हरि। ये है दवाई, और इसको कंठ का हार बना के पहन के रख लो तो फिर कृष्ण प्रेम आपकी मुट्ठी में है। तो ये 4 लक्षण अपने आप में निम्रता हो, सहनशीलता हो, अमानिता ज्ञान का पहला लक्षण है भगवत गीता में। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिराजो, पहला जिसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, उसका पहला लक्षण है अमानित्वम। अपने मान के लिए अभिलाषा न करे, मान दे न सबको सम्मान दे। देखिए महाप्रभु इसका क्या अर्थ करते हैं। उत्तम हैया आपानक माने तृण अधम। उत्तम हैया, भले कितना अपने आप में महान हो, परंतु वो अपने आप को तृणाधम माने, अपने आप को बहुत ही तुच्छ माने, छोटा माने। उसके हृदय में निम्रता का इतना उद्गम हो के हाथ जोड़ के सदा सबकी सेवा में खड़ा हो। भगवान के जैसे नरोत्तम दास ठाकुर आदि जैसे महाशय, जिनके मुख से साक्षात वेद की वाणी निकल रही है, वो अपने आप को कीट पतंग कहते हैं, कभी कभी अपने आप को कहते हैं हम नीच है। ये दयनीय भाव जो है, ये तृणात अब ये दयनीय भाव है। ये दयनीय भाव जीव के लिए सबसे बड़ा भगवत प्राप्ति का साधन है। निम्रता, छोटा बनना, बड़े होते हुए भी छोटा बनना। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षे समा, और दूसरा है वृक्ष के समान अपने अंदर सहनशीलता हो। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, पत्थर मारने वाले को फल देता है, काटने वाले को लकड़ी देता है। ऐसे भगवान के प्रेम में जो भक्त है, प्रभुपाद जी गए थे, ये सब सारे लक्षण प्रभुपाद में आपको दिखाई देंगे। जब वो यहाँ से गए थे, कितने बड़े भारत के जो प्रकांड विद्वान कहे जाएं, भक्ति वेदांत थे, लेकिन अपने आप को अमेरिका के उतरते ही कहते हैं कि लोगों ने मुझे भक्ति वेदांत कहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ हूँ। कृष्णा, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ ले आए हैं, आपका कोई काम है, मुझे कठपुतली बना दीजिए, जैसे नचाना चाहे वैसे नचाए। ये है तृणादपि का भाव। और सहिष्णुता का भाव है, कहते हैं प्रभुपाद जी का एक शिष्य बता रहा था, उनका उस समय में सेक्रेटरी भी था, बाद में उसने MBBS डॉक्टरी की थी, आए थे, हमारी ज़बान पे नाम आएगा तो बता देंगे। उस ज़माने में जहाज़ के अंदर सिगरेट पीने वाले भी सीट होती थी और नॉन स्मोकिंग भी सीट थी। तो जहाँ प्रभुपाद जी बैठे थे वहाँ स्मोकर बैठे थे। तो 2-3 बार वो गया, उनको कहा हटो, यहाँ सिगरेट मत पियो। तीसरी बार जब उठ रहे थे पुष्ट कृष्ण महाराज, उस समय प्रभुपाद ने कहा कैन वी टॉलरेट दिस, क्या हमको इसको सहन नहीं कर सकते? सहनशीलता प्रभुपाद जी की, बहुत से स्थानों के ऊपर प्रभुपाद जी निम्रता की मूर्ति थे, सहनशीलता की मूर्ति थे। ये दोनों जो है सारे लक्षण श्रील प्रभुपाद में पा सकते हैं हम। वृक्ष ये ने काटी ले है किछु ना बोले, कोई वृक्ष को काटता है तो बोलता नहीं है। सुकाया मैले हे कारे पानी ना मांगे,
घर में आप पानी नहीं दो, सूख जाए तो पानी मांगता नहीं है। इसका मतलब है साधु जो है कौन सी वृत्ति से जीता है? साधु की वृत्ति को कहते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी की वृत्ति थी अयाचक साधु, किसी से मांगता नहीं है। तो वृक्ष किसी से पानी नहीं मांगता है। ऐसे जिसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो गई, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी से मांगता नहीं है। जैसे माधवेंद्रपुरी बैठे थे गोविंद कुंड पे, 3 दिन तक कहीं किसी से मांगने नहीं गए, और उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण खीर का लोटा लेकर आ गए। कल आपको ये बात बताई थी। तो ये है सुकाया मैले कारे, पानी नहीं मांगे। कोई उसको सुकाए, पानी नहीं दे तो पानी नहीं मांगता है, काटने के ऊपर कुछ कहता नहीं है। ये मांगाए तारे दिया आपन धन, घर में वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। यही मांग है। आप कुछ भी वृक्ष से मांगो, तारे दिया आपन धन, उसको वो अपना धन देता है। एक जगह मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी वृक्ष के समान हैं। बच्चे उनसे हमेशा मांगते रहते हैं, उसकी छाया में पलते हैं, फिर भी बड़े होते हैं तो उसी को काट देते हैं। ऐसे ये पेरेंट्स हमारे जो हैं ऐसे हैं। एक मैंने बहुत सुंदर ऐसा चित्र दिखा था, तो यहाँ लिखा है जो भी वृक्ष से मांगो वो अपना धन देता है। गर्मी हो, वृष्टा बरसात हो, उसको सहन करता है। आनेर करे रक्षण, कोई आके उसके शरण में बैठ जाए और दूसरों की रक्षा करते। आनेर का मतलब दूसरों की रक्षा करता है, बरसात से, सर्दी से। और अब कहते हैं उत्तम या वैष्णवा हवे निराभिमान। महान वैष्णव वो है, उत्तम है, फिर भी बिना अभिमान के है, उसको अपना अभिमान नहीं है। जीव समान दीबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। इसका मतलब है क्यों नहीं है ऐसे? वैष्णव हबे कभी उसको अहंकार नहीं है, वो सारे जीवों को सम्मान देता है। कृष्ण अधिष्ठान क्यों देता है? क्योंकि सबके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं ना, सबके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं, इसलिए सबको सम्मान देता है। अपने आप को उत्तम होते हुए भी निरभिमान मानता है, सब जीवों को इसलिए सम्मान देता है कि सबके हृदय में कृष्ण है। ये मत हया ये कृष्ण नाम लय, ऐसे गुण जिसमें है, और फिर जो कृष्ण नाम लेता है, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। उपजे का मतलब पहले अंदर पड़ा है बीज के रूप में, वो विकसित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। कहते कहते प्रभुर दैन्य बाड़ीला, जब ऐसे महाप्रभु कह रहे थे तो उनके अपने हृदय में दैन्य भाव उत्पन्न हो गया। शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागी ते लागिला, तब स्वयं महाप्रभु दैन्य भाव में हमको सिखा रहे हैं कि कृष्ण से शुद्ध भक्ति कैसे मांगनी चाहिए। इसका मतलब भक्त का जो है कामना क्या होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति मांगने की कामना कैसे होनी चाहिए, ये महाप्रभु के हृदय में दैन्य भाव का उत्पन्न होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है इन 8 श्लोकों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन भी है। और इन 8 श्लोकों में आदो श्रद्धा से लेकर प्रेम तक भी इसके अंदर सारे स्तर हैं। तो वो भजन रहस्य में
और सन्मोहनी टीका है इसके ऊपर, भक्ति विनोद ठाकुर की सन्मोहनी टीका है 8 श्लोकों के ऊपर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की टीका भी है। बहुत से भागवत के श्लोक इन सब श्लोकों के ऊपर उन पुस्तकों में उद्धृत किए हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने। और हम तो यहाँ जो चैतन्य चरितमृत में मुख्य कहा गया है उसी का समय के सीमा के अंतर वर्णन कर रहे हैं। प्रेमेरा स्वभाव यहाँ प्रेमेरा संबंध, से माने कृष्ण मोरे नाही प्रेम गंध। प्रेमेरा स्वभाव, प्रेम का स्वभाव ये है। यहाँ प्रेमेरा संबंध, जहाँ प्रेम का संबंध होता है, से ही माने वो मानता है कृष्ण मोरा नाही प्रेम गंध। अरे मेरे अंदर तो कृष्ण के प्रेम की अभी तक गंध भी नहीं है, इसका मतलब अभी नाम निशान भी नहीं है। इसका मतलब जिसके हृदय में वास्तव में कृष्ण का प्रेम है, जिसका कृष्ण से संबंध स्थापित हो गया है, उस प्रेम का स्वभाव यह है, वो कहेगा अरे मुझ में कहाँ प्रेम की गंध है। और ये कहते हुए ये श्लोक दयनीय भाव का है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, दुनिया मांगती है। न मुझे ज़्यादा जनता मेरी पूजा करे, जय जयकार करे, अनुयायी हो, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। न सुंदरम, मुझे कोई सुंदर स्त्री भोग के लिए नहीं चाहिए। अगर स्त्री प्रार्थना करती है तो कहेगा मुझे कोई ऐसा सुंदर पुरुष भी भोग के लिए नहीं चाहिए। कविताम वा, मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान, बड़ा कवि कहे, बड़ा फिलासफर कहे, ये भी मुझे उपाधि की आवश्यकता नहीं है। तब जगत ईश कामये, हे जगदीश, न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामये। जगदीश भगवान का वैसे नाम है, जगदीश, हे भगवान मुझे ऐसी कोई कामना नहीं है। मम जन्मनि, मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है, मुझे जन्म भले लेना पड़े, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हे स्वामी भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि, आपकी अहितुकी भक्ति हमको मिल जाए, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। धन जन नहीं मांगे केवल कई, धन जन नहीं मांगे कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। इस श्लोक का अर्थ है धन नहीं मांगता, अपने पीछे अनुयायी जनता नहीं मांगता, कविता सुंदरी, सुंदर कविता कहे वो नहीं मांगता, शुद्ध भक्ति कृष्ण से मांगता है, कृपा करके हमें शुद्ध भक्ति दे दो। अति दैन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, ये दैन्य का स्वभाव है कि अपनी दास्य भक्ति मांग रहा है कि मुझे अपना दास बना दो। अपनारा करे संसारी जीव अभिमान, और चैतन्य महाप्रभु उस भाषा में बोल रहे हैं जैसे बहुत निम्रता से अपने आप को साधारण बद्ध जीव समझ के ऐसी कामना कर रहे हैं कि मुझ शुद्धि भक्ति दो। ये जीव के स्थान के ऊपर खड़े होके कह रहे हैं। और आगे का श्लोक अब चैतन्य महाप्रभु का, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मा विषमे भवाम बुधहो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचिंतया। ये और दैन्य का भाव है। हे नंद नंदन, नंद तनु, नंद तनु का मतलब है नंद के शरीर से उत्पन्न। तनुजा जैसे अंबुजा कहते हैं, पानी से उत्पन्न होता है कमल, उसको कहते हैं अंबुजा। नंद बाबा से उत्पन्न हुआ, नंद के तनु से मतलब शरीर से जो उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं नंद तनुजा, मतलब नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। किंकरम कहते हैं सेवक को, किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सेवा है। पतितम मा विस्मय भवाम बुधौ, मैं इस भव सागर में अपने कर्मों के कारण गिर पड़ा हूं। कृपया तव पाद पंकज, भगवान आपके चरण कमल की धूली
जो धूलि का एक कण मेरे सदृशम विचिंतय, मेरी इच्छा है कि मुझे आपके चरणों की धूलि का कण बना लीजिए, मैं संसार के सागर में गिर गया हूं। तुम्हारा नित्य दास मुई, मैं आपका नित्य दास हूं, ये जीव का स्वरूप है। तुम्हारा पासरिया, आपको भुलाया है हमने, मेरी गलती है। पड़िया छू भवार्णव माया बद्ध हया, मैं माया के 3 गुणों से बंध के भव सागर में गिरा हूं। एक कविता है, बहुत बड़े सिंध के कवि ने कहा है, मुखे मुझो पाण बधी विधो बार में उभा ये चवन मता पांद पुसाई। इसका अर्थ ये है, मैंने अपने आप को बांध के पानी के समुद्र में गिरा दिया है और बाहर खड़े हुए कहते हैं कपड़े मत भिगाना। इसका मतलब मैं अपने कर्मों के कारण संसार सागर में गिर गया हूं, लेकिन अब कपड़े मत भिगाना का मतलब आप भगवान के चरणों का शरण ले लेना, नहीं तो इसमें डूब जाओगे। इसका मतलब इस दुनिया के इसी को जब गाया, ये चादर मेली मत करना, मत इस शरीर को संसार के भोगों में मत लगाना, ये इसका अर्थ है। मैं संसार में गिर पड़ा हूं, अपने आप को माया के बंद 3 गुणों से बांध के मैं गिर पड़ा हूं। मैं हूं आपका किंकर, क्यों गिरा हूं? क्योंकि मैंने आपको भुला दिया है। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, कृपा करके मुझे अपने चरणों की धूलि के कण के समान बना लो। तुम्हारा सेवक करूं तुम्हारा सेवन, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा करूं। ये जीव का दैन्य भाव है। चैतन्य महाप्रभु इस भाव का यहाँ उद्गम हुआ है। पुनः अति उत्कंठ दैन्य हैला उद्गम, जब ये श्लोक कहा तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दोबारा दैन्य भाव का उत्कंठा हो गई, उठ गया, उद्गम हो गया। कृष्ण ठाई मागे प्रेम नाम संकीर्तन, तब भगवान श्री कृष्ण से भगवान अपने कृष्ण के नाम के संकीर्तन की याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये है, नयनम नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुदया गिरा, पुलकय निचितुम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान आपके नाम का जब उच्चारण हो तो मेरे आंखों से अश्रु धाराएं बहें, मेरे शरीर में रोमांच हो जाए, मेरा गला रुंध जाए, वो दिन कब आएगा? ये है नाम जप की या संकीर्तन की सिद्धि अवस्था। जब प्रेम का उद्गम हो जाता है तो नाम लेते ही ये सारे अष्ट सात्विक भाव, ये भाव भक्ति के कीर्तन के लक्षण हैं, ये हृदय में अपने आप आ जाते हैं। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, भगवत प्रेम के बिना ये जीवन व्यर्थ है, ये दरिद्र है। दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन, जैसे कोई किसी के पास नौकरी करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, ऐसे मैं आपका दास हूं, मुझे आप प्रेम का धन दे दीजिए। रसांतरा रस्र अंतर आवेशे हैला व्योग स्फुरण, जब ऐसा आनंद का रस मांग रहे थे कि कीर्तन में मुझे भाव प्रेम धन मिल जाए, तो उस समय रस अंतर आवेशे, जब ऐसे रस का उस वक्त आवेश आ गया, हैला वियोग स्फुरण, तब भगवान से जुदाई का भाव हृदय में आ गया, वियोग हो जाएगा। उद्वेग विषाद दैन्य करे प्रलपन, तब उनके हृदय में उद्वेग होने लगा। उद्वेग का मतलब अब कृष्ण मुझसे छूट जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, मिले हैं कीर्तन में आनंद आ रहा है, अब चले जाएंगे, तब उनके मुख से
ये भाव निकला। युगायुतम निमेषेण चक्षुषा पराविष्टम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद व्रयण में। युगायुतम निमिषेण, युग आयुतम, आयुत जो युग, आयुत का मतलब है कई युग, लाखों युग बीत गए। निमिषेण समझो कि आंख झपकते कई युग बदल गए। चक्षुषा प्रायविष्टम, चक्षुषा मेरे आंखों से, पराय वर्षितम आंखों की धाराएं बह रही है। कई युग बीत गए हैं, लगा कि एक क्षण बीता है, मेरे आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है। शून्यायुतम, ये सारा जगत सोना लग रहा है। गोविंद व्रयण में, गोविंद आपकी जुदाई में एक क्षण युग युग जैसा लगता है। आंखों से अश्रु धाराएं, अश्रुपात हो रहा है। ये स्थिति उद्वेग दयनीय की है कि भगवान आपकी जुदाई सहना बहुत कठिन है। और ऐसी स्थिति मेरी इस कई जन्म, उद्वेग द्विष ना जाए, जब उद्वेगे दिवस न जाए। उद्वेगे, जब बहुत उद्वेग होता है, दिवस मतलब दिन नहीं, दिन कैसे कटे, दिन नहीं कट पाता है। कृष्ण हैला युग सम, वो क्षण हुईला युग सम, एक क्षण युग के समान हो गया। वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्षे नयन, जैसे बरसात बादल के अंदर से जैसे वर्षा होती है, ऐसे आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है उस उद्वेग के कारण, कृष्ण से जुदाई के कारण। गोविंद व्रह शून्य हैला त्रिभुवन, तीनों लोग गोविंद के बिना सुने हैं। तुषानल पोड़े ये ना जाए जीवन। तुषानल का मतलब है तुष अनल, जो धीमी आग है। पोड़े, वो जला रही है किसको? ना जाए जीवन, इसका मतलब धीमी आग अंदर में जला रही है और जीवन नहीं जा रहा है। 3 words have become void because of separation from Govinda. I feel as if I were burning alive in a slow fire. जीते जी मैं झीनी आग में जल रहा हूं, इसका मतलब विरह की अग्नि है जो धीमी धीमी मुझे जला रही है, जीते जी को। और आगे महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण उदासीन हैला करीते परीक्षण। कृष्ण उदासीन हो गया। उदासीन का मतलब है जो ऊपर बैठे, उद आसीन, जिसने अपना आसन ऊपर रख लिया है। इसका मतलब किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। हम प्रेम कर रहे हैं, हमारे पास भी नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है, और करीते परीक्षण, हमारी परीक्षा ले रहा है कि हमारा कितना धैर्य है। सखी सब कहे, मेरी सखियां सब कह रही हैं, राधा रानी के भाव में कह रहा है। कृष्ण करे उपेक्षण, हो सकता है कृष्ण हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा भाव महाप्रभु के हृदय में उदय होता है। एते का चिंतिते राधारा निर्मल हृदय, ये सातों भाव राधा के बहुत पवित्र निर्मल हृदय में उद्वन होता है। स्वाभाविकी प्रेमार स्वभाव करिला उदय, स्वाभाविक प्रेमा, जो जिसका वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम होता है, स्वभाव करी का उदय, स्वभाव, उस भाव का उदय हो गया। While Srimati Radharani was thinking in this way, the characteristic of natural love became manifest because of her pure heart. तो उस समय
चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हुए, राधा रानी कृष्ण की जुदाई में जैसे सोचती है, ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। मेरे पास नहीं आए तो चंद्रावली के पास गए होंगे, ये ईर्ष्या हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या क्यों हुई? अरे मेरे पास कृष्ण नहीं आए, मेरी तो उपेक्षा करी, चंद्रावली के मेरी जो है कॉम्पिटिटर के पास चले गए, ये ईर्ष्या हो गई। उत्कंठा, नहीं नहीं नहीं, आएंगे आएंगे। दैन्य, अरे मैं तो उनकी दासी हूं। प्रौढ़ी का अर्थ शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है जील, विनय निम्रता। फिर वही ड्रामा हो गया। प्रौढ़ी विनय एई भावे एक ठाई करिला उदय। अब जो श्लोक है चेतन अष्टकम का, उसमें ये सारे भाव है। ईर्ष्या है, उत्कंठा है, दैन्य है, प्रौढ़ी है, विनय है। एते भाव एक ठाई, ये सारे एक जगह आ गए हैं, सारे भाव इनका उदय हो गया है। The external symptom of envy, great eagerness, humility, zeal, supplication of all become manifest in one. तब कहते हैं एते भावे राधार मन अस्तर हैला। इसके कारण राधा का मन अस्थिर हो गया। सखी गणे आगे प्रौढ़ी श्लोक ये पढ़िला। तब अपने सखियों के सामने राधा ने ये श्लोक पढ़ा। प्रौढ़ी श्लोक मतलब ये बहुत उन्नत परिपक्व भक्ति का श्लोक है। परिपक्व भक्ति के श्लोक का स्तर है। सही भावे प्रभु ये सही श्लोक उचारिला। श्लोक उचारिते तद रूपापन हैला। जब वो रूप उच्चारण किया तो उसी रूप में वो राधा रानी जी के जैसे ही भाव और रूप में अपने आप को जो है कहा जाए कि प्रकट कर लिया। इन द सेम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, श्री चैतन्य महाप्रभु recited that verse, and as soon as he did so, he felt like श्रीमती राधा रानी के रूप में अपने आप को डाल दिया। और ये अंतिम श्लोक है। आश्लेष वा पादरतान पृष्ठमां अदर्शनां मरमहतां करोत वा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आश्लेष मतलब मेरे को आलिंगन करे। वा पाद रताम पृष्ठमां, या तो अपने पांव से ठोकर मार के पत्थर के समय मुझे दूर फेंक दे। अदर्शनाम, मुझे दर्शन न दे। मरम हताम करूं तो, और मेरे हृदय को भले तोड़ दे, कुछ भी करे। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, वो भगवान जो जैसे चाहे वैसे करे। वो भले किसी और सखी के पास चला जाए। लंपट का मतलब बहुत से गोपियों के साथ प्रेम करने वाला। मत प्राणनाथ, वो फिर भी मेरा प्राणनाथ है। न और कोई नहीं, न आपरः, और कोई नहीं, मात्र वो ही मेरा प्राणनाथ है। चाहे आलिंगन करे, चाहे पांव की ठोकर मारे, चाहे दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे, वो जो चाहे वो करे। भले लंपट कहीं और चला जाए, फिर भी वो मेरा प्राणनाथ एकमात्र है, और कोई मेरा प्राणनाथ नहीं है। इसको फॉर्मेट करना चाहिए।
आमी कृष्ण पद दासी तेहूं रस सुख राशि। ये भाव है, मैं कृष्ण के चरणों की दासी हूं। राधा रानी कहती है तेहूं रस सुख राशि, उसी को सुख मिले यही मेरी इच्छा है। आलिंगिया करे आत्मसात, मुझे आलिंगन करके अपने गले से लगा ले। की बा ना दिया दर्शन, जा उसकी इच्छा हो दर्शन न दे। जारे न मोरा तनो मना, मेरे मन और तन को जला दे। ताबूत हूं मोरा प्राणनाथ, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ है। वो कुछ भी करे फिर भी मेरे प्राणनाथ है। सखी है सुन मोरा मनेरा निश्चय, ये सखियों मेरे मन का ये निश्चय सुनो। की बा अनुराग करे, भले मुझसे कभी अनुराग करे। की बा दुख दिया मारे, या दुख दे के मारे। मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाई, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई मेरा प्राणों का ईश्वर नहीं है। छाड़ी अन्य नारी गण, दूसरी सारी गोपियों को छोड़कर। मोर वश तनु मन, मोर वश तनु मन, मोर वश मेरे वश में। तनु मन, मन और शरीर। मोर सौभाग्य प्रकट करिया, ऐसे मेरा स्वभाव, मेरे को सौभाग्यवती बना दे, मेरा सौभाग्य प्रकट कर दे। सब और गोपियों को छोड़ के मेरे पास आ जाए और मैं मेरे बस में हो जाए। ता सवारे दिया पीड़ा, आमा सने करे कीड़ा, तो फिर दूसरों को जुदाई देगा, उनको दुख देगा और मेरे साथ लीला कीड़ा करेगा, मतलब खेलेगा। सेई नारी गण देखाइया, सेई नारी गण देखाइया, ये सब गोपियां देख। समटाइम कृष्ण गिव्स अप द कंपनी ऑफ अदर गोपीज एंड बिकम कंट्रोल्ड mind and body by me. Thus he manifests my good fortune and give others distress by performing his loving affairs with me. दूसरे उस वक्त ईर्ष्या करती है, ऐसे कृष्ण करता है। की बात हूं लंपट शठ धृष्ट सकपट, और कभी कभी तेहूं लंपट और उन स्त्रियों के पास चला जाता है। वो शठ है, धृष्ट है, कपट से भरा हुआ है। अन्य नारी गण करी साथ, दूसरी गोपियों को साथ लेता है। मोर दीते मन पीड़ा, मेरे मन को बहुत पीड़ा देता है। मोर आगे करे क्रीड़ा, और मेरे सामने दूसरों के साथ गलबाइयां दे के और उनके साथ लीला कर रहा है। तबू ते हूं मोरा प्राणनाथ, तब भी वो मेरा प्राणनाथ है, तब भी मैं उससे वही प्रेम करती हूं। ये राधा रानी का कितना बड़ा उत्तम भाव है। चैतन्य महाप्रभु का, अगर नित्यानंद प्रभु किसी वैश्या के गले में हाथ डालकर और दारू की बोतल हाथ में ले तो भी मेरे लिए पूजनीय है। हरिनाम कीर्तन करे तब भी पूजनीय है, और जब ऐसा करे तो भी मेरे पूजनीय है। ये है उत्तम प्रेम की परिभाषा। राधा रानी ये कह रही है, की बातें हूं लंपट शठ दृष्ट सकपट, अन्य नारी गणे करी साथ, मोरा दीते मन पीड़ा, मोरा आगे करे कीड़ा, तभी ते हूं मोरा प्राणनाथ, फिर भी वो मेरा प्राणनाथ है। ना गणे आपन दुख, मेरे दुख की मुझे परवाह नहीं है। सभी वांचे तारा सुख, हम सभी तो उसी कृष्ण के सुख के लिए काम कर रही हैं। हमारी इच्छा मात्र कृष्ण को सुख देने की है। तारा सुख हमारा तात्पर्य, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। मोर यदि दिया दुख तारा हैले महासुख, मेरे को दुख देने से अगर उनको सुख मिलता है, सेई दुख मोरा सुख वाराया, वही मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है।
जिस दुख से जिस जो मुझे दुख दे उससे कृष्ण को सुख मिले, उससे ज्यादा मेरा कोई और सुख हो नहीं सकता है। वो मेरा सर्वश्रेष्ठ सुख है। ये नारीरा वांछा कृष्ण तार रूपे सतृष्णा, ये नारीरा वांछा कृष्ण, जिस भी गोपी से कृष्ण इच्छा करे, तार रूप सतृष्ण, मेरी इच्छा है कि उसी का रूप मैं धारण कर लूं, ऐसे लगता है। उसके सुंदरता से वो आकर्ष हुआ है। तारे न पाया है दुखी, अगर उसको नहीं मिले तो उससे दुखी होता है। मुई तार पाए बड़ी, मुई तार पाए बड़ी, लैया यहां हाथे धरी, कीड़ा कराइयो तारे करऊं सुखी। तो मैं उसी गोपी को कैसे भी मना के लाऊंगी और कृष्ण को उसके साथ लीला करने के लिए उपलब्ध कर दूंगी। राजा रानी का भाव क्या है देखो। इफ कृष्णा अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी ऑफ सम अदर वुमन, किसी और गोपी के प्रति आकर्षण हो जाए और उसके साथ क्रीड़ा करना चाहे, और वो अगर वो गोपी सुखी नहीं है इसमें, हाँ, और भगवान और श्री कृष्ण को वो न मिलती है, इसलिए कृष्ण अगर दुखी है तो मैं उस गोपी के चरणों में पांव में पड़ जाऊंगी, उनके पांव पकड़ के मिन्नत करके उसको कृष्ण के पास लाऊंगी तो कृष्ण सुखी हो जाए। क्या उत्तम भाव है राजा रानी का। ये बात समझना, जैसे पहले का कोई भाग्य वाली समझ सकता है। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष। जब भगवान की प्रेमिका राधा रानी क्रोध करती है, मान करती हैं, उस समय कृष्ण को संतोष होता है, आनंद मिलता है। सुख पाए ताड़न बरसने, कृष्ण को सुख मिलता है जब कोई उसकी ताड़ना करता है, भर्षणा करता है। यथा योग्य करे मान, कभी कभी कृष्ण से ये गोपियां मान करके बैठ जाती हैं। कृष्ण ताते सुख पाए, उससे कृष्ण को सुख मिलता है। छाड़ी मान अल्प साधने, थोड़ा ही कृष्ण प्रयास करता है तो वो अपना मान जो है, प्रेम की चौथा स्तर है मान। स्नेह, भाव, स्नेह, प्रेम, मान और फिर प्रणय। तो ये मान थोड़े थोड़े ही चरण दबा के और मुस्कुरा के कृष्ण बोलता है तो मान छोड़ देते हैं। से नारी जिए के न कृष्ण मर्म व्यथा जाने, तबु कृष्ण करे गाढ़ रोष। से नारी जिए के न, वो नारी कैसे जिएगी? कृष्ण मर्म व्यथा जाने, कृष्ण के मर्म की व्यथा को जो जानती है। तब वो कृष्ण करे गाढ़ रोष, तब कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोध करता है। निज सुखे माने काज, पढ़ू का तार सिर वाज श्रेवाज, कृष्णेर मात्रा चाहिया संतोष। श्लोक का अर्थ क्या है? Why does woman continue to live who knows that Krishna's heart is unhappy, but who still shows her deep anger towards him? She is interested in her own happiness. I condemn such woman to be struck on the head with thunderbolt, for we simply want happiness of Krishna. अब ये श्लोक का भाव राधा रानी का है। कोई स्त्री कैसे जी सकती है जो कृष्ण के मर्म को नहीं जानती है और कृष्ण के सामने क्रोध करके दिखाती है, वैसे निज सुख के लिए कर रही है। इसके ऊपर बिजली गिरे इसके सर के ऊपर, अरे हम तो सिर्फ कृष्ण को संतोष करना चाहती है। ये गोपी मोरी करे द्वेष, कृष्णेर करे संतोष। कोई गोपी मुझसे द्वेष करे, कृष्ण को संतोष करे। कृष्ण यारे करे अभिलाषा, जिसकी कृष्ण अभिलाषा करता है। मुई तार घरे जाऊं, मैं उसके घर जाऊंगी।
तारा सेवा दासी है, या मैं उसकी नौकरानी बन जाऊंगी, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न कर रही है। तब हे मोर सुखेर उल्लास, तब मुझे सुख मिलेगा। क्या ये लीला है, कौन ये पढ़ पाएगा। कुष्ठी विप्रयरा रमणी, फिर एक कथा बता रहे हैं, ये कथा बताने का आज समय नहीं है। कुष्ठी विप्रयरा रमणी, प्रतिव्रता पतिव्रता श्रोमणि, पति लागे कैला वेशाए या सेवा, स्तंभिल सूर्येर गति, जियाला मृत पति, तुष्ट कैला मुख्य तीन देव। ये एक कहानी है, इस कहानी को कभी और पढ़ेंगे, बहुत सुंदर कहानी है। आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और पद्म पुराण में एक ये कथा लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत आनंद आया। तो ये जो आखिरी श्लोक है, लक्ष्मी राधा रानी अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन कर रही है, और ये हमारे लिए प्रेम पराकाष्ठा है। व्यवहारिक तौर से हम जैसे भक्तों के लिए इसको कैसे समझेंगे? वो भाव तो राधा रानी का है, गोपियों के संदर्भ में है, हमारे वास्तविक व्यवहारिक जीवन में कैसे इसको व्यवहारिक जीवन में किसी भी भक्त से जो भक्ति कर रहा है, गुरु प्रसन्न है, तो हमको उस भक्त की जाके सेवा करनी चाहिए। हम अपने जीवन में ऐसे देख लें कि जिस भक्त की सेवा से गुरुजी प्रसन्न है, वैष्णव प्रसन्न है, भले वो हमारे विपरीत क्यों ना हो, फिर भी क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों को प्रसन्न कर रहा है, तो हमें उनका सेवक बन के और निम्रता दिखानी चाहिए। ये अगर हमारा प्रेम जागा है तो ऐसा हमारा व्यवहार हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। मेरा एक और प्रश्न है, जैसे हर जगह भागवत को भी आता है कि अपने संकीर्तन प्राय, यहाँ भी कीर्तनीय सदा हरि। तो प्रभुपाद ने जो हमको नियम दिए, उसमें 16 माला जप, जो व्यक्तिगत जप है, और 4 अंगों पालन है, इस संकीर्तन को लेके ऐसा कोई नियम नहीं दिया कि इतना घंटा हमको भक्तों के साथ करके संकीर्तन करना चाहिए, जबकि हर जगह संघ में कीर्तन की महानता सुनते हैं। वास्तव में जब से कीर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं। अगर दोनों की तुलना करें तो जप से कीर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है। जप तो सिर्फ हमारे दुष्ट मन को डंडा मारने के लिए है, क्योंकि हम इतने उद्दंड हैं कि अगर नेम से रोज हमको बांधा न जाए जप करने के लिए, तो जब तकलीफ होगी तो 100 माला करेंगे, नहीं तो 100 दिन नहीं करेंगे। ये हमारा कई जन्मों का उद्दंड स्वभाव है। इसलिए जप वास्तव में हमारे मन को डंडा मारने के लिए है कि कैसे भी करके तुम्हें बैठना है, और ये मन को वास्तव में एकाग्र करने के लिए है। और कीर्तन जो है उससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। आज चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, संकीर्तन कृष्ण आराधना। तो प्रभुपाद के समय में एक स्लोगन हुआ करता था, 2 hours कीर्तन 2 hours कीर्तन ए डे कीप्स माया अवे। 2 घंटे कीर्तन साथ में करेंगे दिन में तो माया कभी निकट नहीं आएगी। तो वास्तव में उस जमाने में कीर्तन तो मुख्य अंग था साधनों का, भक्ति का। अब कीर्तन इतना लुप्त हो गया कि कीर्तन मेला करना पड़ रहा है, क्योंकि अब कीर्तन मेले का मतलब हम 3 दिन में उतना कीर्तन करता है जो 1 महीने में अब नहीं करेंगे, छुट्टी करते हैं। जैसे कुछ ऐसे दवाई का डोज है कि 6 महीने की एक सुई लगती है, एवरी 6 month। तो ये तो वो वाला, ये खाना रोज खाना है तो रोज कीर्तन करना है। तो कम से कम परिवार के साथ बैठ के, ये एक हमारी इच्छा है लेकिन कभी पूरी नहीं हो रही है। सब परिवार अपने घर में 1 घंटा भगवान के सामने कीर्तन करें, इससे ज़्यादा और कोई बड़ा यज्ञ नहीं है गृहस्थी के घर में। कह के मैं थक गया हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं होता है।
कोई अपने घर में कीर्तन नहीं करता है भगवान के सामने। अपने घर में परिवार जब भोजन से लिए बैठे रात के समय, उससे पहले बैठ के कीर्तन कर ले। सभी मोबाइल में इतने फंस जाते हैं और उसी को देखने में ही पूरा समय बीत जाता है। कीर्तन के लिए, कीर्तन का समय आजकल व्हाट्सएप खा गया, फेसबुक खा गया। घरों में कीर्तन हो तो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव हो जाएगा। मंदिर में कीर्तन तो होना चाहिए, भक्त हों, रोज होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए, परंतु घरों में कीर्तन भी होना आवश्यक है। गृहस्थियों के लिए इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। कीर्तन ये सदा हरि। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। कल कट हो गया था, सॉरी, मेरा इंटरनेट चला गया था। प्रश्न पूछे थे। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न है कि आपने बोला था कि कृष्ण के जो 8 रानियां थी उनमें से एक बहुत खुश थी जब कृष्ण भी नहीं थे, तो वो कालिंदी शायद आपने बोला था, क्योंकि कालिंदी जमुना का नाम है। हाँ, क्या हुआ, इसका कुछ हुआ? तो आपने बोला उन्होंने राधा रानी का शरण ले लिया, तो कृष्ण के लीला से कभी वो अलग नहीं हुई, तो वो कृष्ण वो खुश थी। यहाँ तो खुद राधा रानी खुश नहीं है, वो विरह में तप रही है, और कालिंदी बोली उनका शरण ले लिया तो वो खुश है। तो फिर राधा रानी सबसे ज्यादा भक्त है। आपने बोला कोई भक्त की शरण ले लेंगे तो वो कृष्ण की लीला में अगर वृंदावन में भी नहीं है कृष्ण तो भी उनके साथ ही होंगे, तो ये राधा रानी है तो वो कैसे विरह में है? फिर विरह प्रेम की परिकाष्ठा है, वो नित्य मिलन है। नित्य जब मिलते हैं तो समझते हैं अभी अलग हो जाएंगे। वो एक अलग भाव है। राधा रानी तो नित्य कृष्ण के संग है, परंतु हमेशा ऐसे समझती है क्षण के लिए भी मुझसे दूर ना हो। भाई गैया चराने गया है, इतनी देर हम कैसे बिताएंगे? तो उस समय बैठ के कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हैं। इसको युगल गीत कहते हैं। और नित्य लीला का मतलब है अभी उनका कोई वियोग नहीं है। नित्य लीला में कोई वियोग नहीं होता है। ये तो भौतिक संसार की लीला में जब आते हैं तो वियोग और संयोग होता है। वैसे तो नित्य भगवान की लीला चल रही है तो उसमें ये सब चीजें होती रहती हैं। और जमुना ने उनका ये भागवत का स्कंद पुराण के महात्म में ये कथा है। गुरुजी, हमने और लास्ट ये शिक्षाष्टकम के लास्ट 2-3 जो आपने सिखाया वो मन नहीं भरा है। एक और क्लास दीजिए ना हमको कि हम विस्तार से ये भी सुन सके आपसे। नहीं, अभी मैं कल, मेरे को भी समय नहीं मिला। इसको जो किताब पूरा लिखा हुआ है, इस 8 श्लोकों के ऊपर तात्पर्य लिखा हुआ है, वो तो एक श्लोक के ऊपर एक दिन में करें तब भी पूरा नहीं होगा, तो वो अलग कभी करना चाहिए। ये तो हमने जो चैतन्यमृत में जैसे है वैसे ही उसको पढ़ लिया है। एक संडे को रखते हैं, 2 संडे रखते हैं, अगर समय हो तो। अब कह नहीं सकता हूँ मैं थोड़ा सा ये भक्ति वैभव की टीचिंग में व्यस्त हूँ। ये पूरा हफ्ता ये भी अभी मैं वास्तव में भक्ति वैभव भी पढ़ा के पूरा किया है, तो मंदिर की क्लास को एस्केप कर दिया और ये क्लास आपको कहा था इसलिए ले लिया। लेकिन इसके लिए मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा ना। ऐसे तो आज तो मैं ऐसे ही कोरक जैसे किताब खोल के जहाँ उसी के साथ आपके साथ बात कर रहा था। इसका कोई मैंने रात मेरे को देखने का भी समय नहीं मिला था। मैं आज कोऑर्डिनेट विद यू एंड वर्क आउट maybe संडे दिन आपकी सहूलियत के अनुसार, ताकि ये सब्जेक्ट को डिस्कस कर पाएं। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा। अभी वृंदावन में भक्ति वैभव पढ़ाना है, फिर चंडीगढ़ में भक्ति वैभव है, बॉम्बे में भक्ति वैभव है, फिर ये सब 2-3 घंटे की क्लासें होंगी, तो उनका पहले देखना पड़ेगा ना। तो जो भी समय होगा उसको फिर निर्धारित करेंगे। तो 3 दिन हमको अपना संग दिया और बहुत अच्छे से हम लोग चक्राचार्य का अध्ययन करवाया, और इच्छा तब की है कि चलता रहे ताकि ये प्रवास समाप्त ना हो।
और ये तो सिंपल सिंपल भाव से शिक्षाष्टम को सरल भाव महाप्रभु के अपने भावों से दयनीय भाव से क्या है और उत्कंठा क्या है ऐसे उत्पन्न होते तब हैं जब हृदय में भाव का उत्पन्न हो। और वो तो जो टीकाएं हैं वो तो सामान्य भक्तों के स्तर के ऊपर लिखी हुई है। महाप्रभु ने जो टीका लिखी है वो अपने स्तर की है, भाव प्रेम के स्तर की ये जो है वर्णन है। चलो आपसे निवेदन है कि ये प्रसंग तो आप पढ़िएगा आज, है आपने कभी बता दिया कहाँ पर है अंतलीला में, तो आज स्वयं 2-3 घंटा निकाल कर पास कीजिए। हाँ, एक अध्याय इसको पढ़ के देख लो आज चैतन्य भगवान के प्रकट के दिन पे। तो एक बार थोड़ी सा धन्यवाद बोलेंगे तो